Hi everyone, welcome to SY English Point. Let's learn English through the English newspaper. So this is the Hindu newspaper and I'm going to teach you English. So let's begin. So what is given here? Collision between cars kills 70-year-old woman, one arrested. क्या हो कोलाइजन मीन्स क्या होता है? टक्कर. बिटवीन मीन्स दो लोग के बीच में, किसमें? दो कार्स के बीच में. और ये टक्कर ने किल्स कर दिया, मार दिया, क्योंकि कोलाइजन क्या सब्जेक्ट है? 70-year-old विमेन को एक कंपाउंड एडजेक्टिव है. और अब देखिए बात यहाँ पर खत्म हुई, इसको बोलते हैं सेमी कॉलन. वन अरेस्टेड, और एक इस कोलाइजन में, इस दुर्घटना में एक को क्या किया गया है? अरेस्ट किया गया है. वन अरेस्टेड, ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है. अगर आप देखेंगे अरेस्टेड, और ये किस प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट ये है और इसका सब्जेक्ट अरेस्टेड का सब्जेक्ट कौन है? वन है. लेट्स बिगिन. क्या दिया है? ए 70-year-old विमेन पेडेस्ट्रियन. पेडेस्ट्रियन मीन्स क्या होता है? हु वॉक, जो पैदल चलते हैं. तो 70-year-old विमेन जो पैदल जा रही थी वाज किल्ड. देखिए वाज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. पास्ट का इंडेफिनिट का ये पैसिव वॉइस होता है, तो इसको किल्ड यानी कि इसको मारा गया. आफ्टर मीन्स बाद में कब? सी वाज कॉट इन अ क्रैश इन्वॉल्विंग 3 व्हीकल्स. जब वो सी वाज कॉट मीन्स फंस जाना. कैच का सेकंड फॉर्म क्या था? कॉट. तो कॉट मीन्स फंस जाना, किसमें? एक क्रैश में. क्रैश मीन्स क्या था? जब कई चीजें टक्कर खाती है उसे हम क्रैश बोलते हैं. जिसमें इन्वॉल्व थे 3 व्हीकल्स. मतलब इस क्रैशिंग में कितने व्हीकल्स शामिल थे? इन्वॉल्विंग का मतलब होता है शामिल होना. कितने? 3 व्हीकल्स. व्हीकल मीन्स क्या था? 3 वाहन शामिल थे. तो ये दोनों टेंस क्या हो गया? पास्ट का इंडेफिनिट हो गया, क्योंकि यहाँ वाज किल्ड दिया है और ये वाज कॉट दिया. दोनों क्या है? पैसिव वॉइस में है. इंक्लूडिंग, और जिसमें शामिल है अ कार, एक कार. अलेजडली. देखिए न्यूज़पेपर में जहां पर भी अलेजडली आ जाए, इसका मतलब ये होता है कहने के तौर पे, आरोप के तौर पे. अभी वो चीजें प्रूव नहीं हुई है. आरोप के तौर पे. ड्रीवन बाय मीन्स इस कार को ड्राइव किया जा रहा था. फिर पैसिव वॉइस आ गया. द सन, बेटे के द्वारा. किसके? ऑफ अ हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर. हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर के बेटे के द्वारा. इन दिल्लीज, और दिल्ली के. ये क्या है? एपोस्ट्रोफी का केस है जो बताता है अधिकार. तो दिल्ली के नरेला एरिया में. कौन से एरिया में? नरेला एरिया में. अब देखिए किसी डे के पहले क्या आता है? ऑन. तो ऑन सैटरडे मॉर्निंग को द पुलिस सेड. किसने कहा इस बात को? पुलिस ने कहा. लेट्स कंटिन्यू. द कार ड्राइवर. देखिए क्या लिखा है? द कार ड्राइवर, जो कार ड्राइवर है, आइडेंटिफाइड एज शुभम. इसको पहचाना गया किस रूप में? शुभम. शुभम के रूप में. अभी देखिए ड्राइवर जो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब क्या है? यहाँ वाज अरेस्टेड. इसको अरेस्ट किया गया. फिर पैसिव वॉइस है. और कहाँ से? तो फ्रॉम द स्पॉट. स्पॉट मीन्स क्या होता है? वो सीन से जहां पर एक्सीडेंट हुआ था, तो उस स्पॉट से इसको अरेस्ट किया गया. Eyewitnesses claimed that he appeared to be under the influence of alcohol at the time of the accident. क्या बोल रहा है? आई विटनेस. आई विटनेसेस का मतलब होता है ऐसे लोग जो इंसिडेंट को देखते हैं, जिसको हम चश्मदीदा बोलते हैं. तो जो आई विटनेसेस थे, इन्होंने क्लेम्ड किया, दावा किया. दैट मीन्स की दैट क्या यहाँ पर कंजंक्शन. देखिए आई विटनेस सब्जेक्ट है, क्लेम्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हो गया पास्ट का इंडेफिनिट टेंस. दैट मीन्स की ही मीन्स कौन? ये जो शुभम है, इसके लिए क्या आ गया? ही आ गया. प्रोनाउन हो गया, नाउन हो गया. क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. अपियर्ड मतलब दिखना, लगना. तो दिख रहा था. टू बी अंडर इन्फ्लुएंस, प्रभाव के अंतर्गत. अंडर इन्फ्लुएंस मीन्स क्या होता है? किसी चीज के प्रभाव में. तो किसके प्रभाव में वो था? अल्कोहल के प्रभाव में था. एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट. इन एक्सीडेंट के टाइम के समय. अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार. अकॉर्डिंग टू अ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, शुरुआती जांच के बेस पे. प्रिलिमिनरी मीन्स क्या होता है? शुरुआती. इन्वेस्टिगेशन मीन्स क्या होता है? छानबीन के आधार पे. द इंसिडेंट, जो घटना. अकर्ड का मतलब होता है होना. तो ये इंसिडेंट हुआ. अराउंड मीन्स लगभग. कब?
8 AM 8 बजे के आसपास हुई। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, हिमालय अपार्टमेंट के सामने। ये लोकेलिटी है जिसका नाम क्या है, हिमालय अपार्टमेंट्स। इन द मामूरपुर एरिया, कौन से एरिया में, मामूरपुर एरिया में, किसी बड़े लोकेलिटी के ऊपर लिखा लगता है, इन लगता है। व्हेन मीन्स जब, व्हेन का मतलब क्या होता है, जब। वन कार, एक कार, रैम्ड, रैम्ड का मतलब तेजी से कहीं पर जाकर घुस जाना, एंड अदर, दूसरे के ऊपर चढ़ गई, रैम्ड कर गई। सेंडिंग इट हर्टलिंग बैकवर्ड, और इसको भेज दिया पीछे की ओर। हर्टलिंग बैकवर्ड का मतलब होता है तेजी से बैकवर्ड की तरफ जाना। इट किसके लिए है, दूसरी कार के लिए है। इट देन कोलाइडेड, इट मीन्स कार, देन मीन्स तब, कोलाइड मीन्स टकरा गई, और कोलाइड के बाद जो प्रेपोजिशन आता है वो क्या था, विथ। तो कोलाइडेड विथ समथिंग, कोलाइडेड विथ अ थ्री व्हीलर, एक थ्री व्हीलर से टकरा गई। जो ये लोडिंग वैन पार्क्ड नियर बाय, थ्री व्हीलर लोडिंग वैन थी, तीन पहिए वाली, जो पार्क्ड थी नियर बाय, मीन्स क्या होता है, आसपास के एरिया में। द वुमन, जो विमन थी, आइडेंटिफाइड एज उर्मिला, उसको किस रूप में आइडेंटिफाई किया गया, उर्मिला के रूप में। एज मीन्स होता है के रूप में। ए रेसिडेंट ऑफ मामूरपुर, ये कहाँ की निवासी है, रेसिडेंट मीन्स क्या होता है, निवासी। देखिए डेंट लग गया, तो ये उस व्यक्ति को बता रहा है जो मतलब जो जहाँ का निवासी है। वॉज कॉट बिटवीन, ये फंस गई थी। कॉट बिटवीन का मतलब होता है दो चीजों के बीच में फंस जाना। द व्हीकल्स, इन वाहन के बीच में, एंड मिस और सस्टेन्ड फैटल इंजरी, सस्टेन्ड का मतलब होता है गो थ्रू, कोई चीज होना, तो उसे हुई। फैटल मीन्स होता है जानलेवा, जिसको घातक बोलते हैं। इंजरीज हो गई इनको। सी की क्यों आया, क्योंकि विमेन के लिए सी आता है और मैन के लिए क्या आता है, ही आता है, ये प्रोनाउन है। सी डाइड, और वो मर गई। एट द सीन, एट द सीन मीन्स एट द प्लेस, जहां पर एक्सीडेंट हुआ था, एट दैट प्लेस। ए सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने इस बात को सेड मीन्स कहा। द अदर कार ड्राइवर, जो अन्य कार के ड्राइवर थे। सफर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज झेलना, या फिर सफर्ड का मतलब होता है होना। उन्हें हुआ माइनर इंजरीज, माइनर मीन्स क्या होता है, काफी कम। इंजरीज मीन्स क्या होता है, जो घाव होते हैं, जख्म होता है। एंड मिस और वाज प्रोवाइडेड मेडिकल ट्रीटमेंट, और वाज प्रोवाइडेड, इनको प्रदान किया गया, फिर पैसिव वॉइस हो गया, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रदान किया गया। नो अदर सीरियस इंजरीज, कोई अन्य गंभीर इंजरीज हैव बीन रिपोर्टेड, अब तक। रिपोर्ट मतलब, रिपोर्ट का मतलब होता है कि न्यूज आना। तो अन्य जो सीरियस इंजरीज है अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है, सो फार, जहां पर भी सो फार लग जाता है, वो टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट। तो देखिए हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब बीन हो गया तो पैसिव वॉइस हो गया है। तो अभी कोई सीरियस फैटल इंजरी नहीं हुई है। अब देखिए इस कार के बारे में हल्का सा देखते हैं क्या लिखा है। ए डैमेज्ड कार, ए डैमेज्ड कार है। एंड अनदर व्हीकल, और एक और व्हीकल है। आफ्टर कोलाइजन, कोलाइजन में क्या होता है, टक्कर के बाद। इन नरेला, नरेला न्यू दिल्ली में, जो सीन है उसकी तो ये बता रहा है। तो इस बात को किसने कहा था, द ऑफिसर ने बात को ऐड किया था। फॉलोइंग द एक्सीडेंट, फॉलोइंग मीन्स होता आफ्टर, बाद में। एक्सीडेंट के बाद में ए पुलिस टीम, एक टीम किसकी, पुलिस की, फ्रॉम नरेला पुलिस स्टेशन, कहाँ से, नरेला पुलिस स्टेशन से, रीच्ड द स्पॉट, उस जगह पर पहुंचती है। एंड मिस और इनिशिएटेड एन इन्वेस्टिगेशन, इनिशिएट का मतलब होता है बिगिन करना, शुरू करना। तो एक इन्वेस्टिगेशन, एक जांच शुरू करती है। एक केस अंडर रेलेवेंट सेक्शन, अंडर में होता है के अंतर्गत, रेलेवेंट का मतलब होता है से संबंधित, और सेक्शन में उसकी तो धारा। तो एक केस धारा के एक हिसाब से, मतलब उस एक्सीडेंट में कौन सी धारा लगेगी, किसकी धारा, भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से। रिलेटिंग टू फैटल रोड एक्सीडेंट, जो संबंधित हो घातक रोड एक्सीडेंट से, इज बीइंग रजिस्टर्ड। तो इसको केस, देखिए केस का वर्ब यहाँ पर है, इज बीइंग रजिस्टर्ड, इस केस को रजिस्टर्ड किया जा रहा है। फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है।
एट नरेला पुलिस स्टेशन। एट क्यों आया? क्योंकि एग्जैक्ट प्लेस के लिए क्या आता है? एट आता है। तो कहाँ पर ये रजिस्टर्ड किया जा रहा है? नरेला पुलिस स्टेशन पे। द विमेंस बॉडी, तो बॉडी किससे बिलोंग करती है? विमेंस की। ये पॉजेसिव नाउन है क्योंकि ये एपोस्ट्रोफी लग गया है। हैज बीन सेंट, इसको भेज दिया गया। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए क्या लग गया? हैज लग गया। और बीन आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी बी की फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस होता है, इसमें काम करने वाला कोई और होता है। तो इस बॉडी को भेजा गया, कोई और भेजा होगा। फॉर पोस्टमार्टम, किसके लिए? पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए। द पुलिस ऑफिसर सेड, किसने कहा इस बात को? पुलिस ऑफिसर ने कहा। अब आगे देखते थोड़ा सा और बचा हुआ है। इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर का मतलब होता है पर्सन हु इन्वेस्टिगेट, जो छानबीन करते हैं। तो जो इन्वेस्टिगेटर्स, देखिए एक सदी के लिए आर लग गया। आर एग्जामिनिंग, इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कोई काम हो रहा है तो ये एग्जामिन कर रहे हैं। द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स, की ये जो घटना हुई है ये किस सीक्वेंस में है? सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या, उसको बोलते हैं सीक्वेंस, सीरीज। लीडिंग टू क्रैश, जो कारण बना किसका? क्रैश का, टक्कर का। इंक्लूडिंग द पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ द व्हीकल, और इसमें ये भी वो लोग देख रहे हैं कि पोजीशन क्या था किसका? पोजीशन और मूवमेंट क्या था किसका? व्हीकल्स का। इन्वॉल्व, जो इस घटना में क्या थे? इन्वॉल्व थे। दे आर ऑल्सो एनालाइजिंग, दे मीन्स कौन? ये दे आया इन्वेस्टिगेटर के लिए, देखेंगे इन्वेस्टिगेटर के लिए। तो दे मीन्स दे आर ऑल्सो, वे भी एनालाइजिंग करें। एनालाइजिंग मतलब है किसी को डिटेल में उस पर एक विश्लेषण करना, उसको ध्यान से परखना समझना, उसे क्या बोलते हैं? एनालाइज करना। तो ये एनालाइज कर रहे हैं सीसीटीवी की फुटेज की, जो सीन है, फुटेज में इसका सीन एंड में शोर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं स्टेटमेंट्स, मतलब यहाँ रिकॉर्ड कर मतलब लिख रहे हैं, दर्ज कर रहे हैं। स्टेटमेंट में इसका तो दूसरे के मतलब राय को, जो आई विटनेसेस ने क्या कहा, वहाँ के लोगों ने क्या कहा, तो उसके उनके कथन को लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। फ्रॉम द ड्राइवर, किससे? ड्राइवर से। एंड आई विटनेसेस, और ऐसे लोग जो चश्मदीदा थे। अब देखेंगे ये जो टेंस है, दे के बाद इज हमारा प्लस वर्ब में आईएनजी क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखेंगे आल्सो, आल्सो क्या होता है? एडवर्ब होता है, और इसका जो लोकेशन होता है हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में होता है। सो दैट्स ऑल, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग ऑल।